हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में। आज हम फिर से एक नए चैप्टर की रीडिंग और उसकी ट्रांसलेशन करने वाले हैं। तो आज के हमारे चैप्टर का नाम है तानसेन। अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आप इस स्टोरी को ज़रूर इन्जॉय करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस चैप्टर की रीडिंग और उसकी ट्रांसलेशन। तो आपको क्या करना है, इसमें आए हुए जो डिफ़िकल्ट वर्ड हैं या फिर जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है उनको अच्छे से ध्यान में रखना है, समझना है कि किस तरीके से इंग्लिश स्टोरी को ट्रांसलेट किया जाता है या फिर जो सेंटेंस आए हुए हैं उनकी ट्रांसलेशन किस तरीके से की जाती है। हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन सीखने के लिए या फिर इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन सीखने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। तो आइए शुरू करते हैं इस स्टोरी की रीडिंग और ट्रांसलेशन। लॉन्ग एगो, कई सारी बुक में क्या होता है लॉन्ग एगो भी होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है लॉन्ग एगो, इसका मतलब हुआ बहुत समय पहले। लॉन्ग एगो बहुत समय पहले। देयर रूल्ड आ किंग नेम्ड अकबर। तो देयर जब एज ए सब्जेक्ट आता है, जब इससे वाक्य शुरू होता है तब इसका मीनिंग हम कुछ भी नहीं निकालते हैं, लेकिन जब ये सेंटेंस के लास्ट में आता है तब ये इसका मीनिंग जो होता है वो होता है वहाँ। तो यहाँ पे हम इसकी ट्रांसलेशन नहीं करेंगे, यहाँ से मीनिंग निकालेंगे। रूल्ड शासन करता था, क्योंकि वर्ब में सेकेंड फॉर्म का यूज़ किया गया है, सेकेंड फॉर्म लगी हुई है। रूल फर्स्ट फॉर्म होती है तो सेकेंड फॉर्म है, तो करता था या करती थी, इस तरीके से ट्रांसलेशन करेंगे। तो देयर रूल्ड शासन करता था, अ किंग एक राजा, नेम्ड अकबर अकबर नाम का। तो इसको अब ट्रांसलेट कर लेंगे सही शब्दों में। बहुत समय पहले अकबर नाम का एक राजा शासन करता था। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक, वह था बहुत, फॉन्ड मीन शौकीन, ऑफ म्यूज़िक संगीत का, वह संगीत का बहुत शौकीन था। ही हैड आ फेमस म्यूजिशियन इन हिज कोर्ट नेम्ड तानसेन, उसके पास था, हैड मीन्स पास था, उसके पास था एक प्रसिद्ध संगीतकार, इन हिज कोर्ट उसके दरबार में, नेम्ड तानसेन तानसेन नाम का। तो उसके दरबार में तानसेन नाम का एक प्रसिद्ध संगीतकार था। इट इज़ सैड, ये कहा जाता है, पैसिव वॉइस का यूज़ किया गया है। जब इज़ एम आर के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगे तो उसे पैसिव वॉइस की ही तरह ट्रांसलेट करेंगे। ये कहा जाता है दैट कि व्हेन तानसेन यूज्ड टू सिंग द दीपक रागा, जब, व्हेन मीन्स जब, तानसेन यूज्ड टू सिंग गाया करता था, द दीपक राग को, जब तानसेन दीपक राग को गाते थे। लैम्प्स यूज्ड टू गेट लिट ऑटोमेटिकली, लैम्प्स मीन्स दिए, यूज्ड टू गेट लिट जल जाया करते थे, ऑटोमेटिकली अपने आप से। जब तानसेन दीपक राग को गाते थे तो दिए खुद जल जाते थे। सच वाज हिज नेम एंड फेम, ऐसा था उसका नाम और फेम प्रसिद्धि, ऐसा उसका नाम और प्रसिद्धि थी। तो ये तानसेन के बारे में कहा जाता है कि जब तानसेन दीपक राग को गाते थे तो जो दिए होते थे वो खुद जल जाया करते थे। Some courtiers became jealous of the emperor's high regard for तानसेन, कुछ दरबारी become jealous जला करते थे, of the emperor's high बादशाह के, high means उच्च, सम्मान से, for means के लिए, तानसेन। तो इसको ट्रांसलेट करेंगे अब सही से। कुछ दरबारी बादशाह के द्वारा तानसेन को दिए गए उच्च सम्मान से जलते थे, जेलस होते थे। दे बिगेन टू प्लॉट तानसेन्स डाउनफॉल, उन्होंने बिगेन टू प्लॉट योजना बनाना या फिर षड्यंत्र रचना शुरू किया, तानसेन्स डाउनफॉल तानसेन के पतन का। वे तानसेन के पतन के लिए षड्यंत्र रचने लगे। बिगेन मीन्स कोई काम करना, स्टार्ट कर देना, तो यहाँ पे भी ये सेकंड फॉर्म है। तो वे तानसेन के पतन के लिए षड्यंत्र रचने लगे।
दे स्टोल हिज डायमंड नेकलेस, उन्होंने स्टोल मीन्स चुराया, हिज डायमंड उसके हीरो का नेकलेस हार, उन्होंने उसके हीरो का हार चुरा लिया। दैट वाज गिवन टू हिम, जो वाज गिवन दिया गया था, टू हिम उसको, बाय द एम्परर बादशाह के द्वारा, जो उसे बादशाह के द्वारा दिया गया था, वह हार दरबारियों ने उन लोगों ने चुरा लिया। एंड टोल्ड द एम्परर दैट तानसेन हैड सोल्ड इट फॉर अ लार्ज सम ऑफ मनी, और टोल्ड मीन्स बताया, द एम्परर राजा को, और राजा को बताया, दैट कि तानसेन हैड सोल्ड इट, तानसेन ने हैड सोल्ड बेच दिया था या फिर बेच चुके थे इसे, फॉर अ लार्ज सम ऑफ मनी, अच्छी कीमत पर, अच्छे दामों पर। उन्होंने राजा को बताया कि तानसेन ने वो हार अच्छे दामों पर, अच्छी कीमत पर बेच दिया था। द एम्परर वांटेड टू नो द ट्रुथ, बादशाह वांटेड चाहता था, वांट माने चाहना हुआ, लेकिन यहाँ पे भी सेकंड फॉर्म है, तो चाहता था, टू नो जानना, द ट्रुथ सच को, बादशाह सच को जानना चाहता था। ही सम्मन्ड तानसेन टू द रॉयल कोर्ट, उसने सम्मन्ड मीन्स बुलाया तानसेन को, टू द रॉयल कोर्ट शाही दरबार में, उसने तानसेन को शाही दरबार में बुलवाया। When तानसेन was asked to produce the necklace, जब तानसेन से was asked पूछा गया या फिर कहा गया, टू प्रोड्यूस प्रस्तुत करने के लिए, द नेकलेस हार को, जब तानसेन से हार को प्रस्तुत करने के लिए कहा गया, ही वाज अनेबल टू डू सो, वह था, अनेबल मीन्स असमर्थ, टू डू सो ऐसा करने में, वह ऐसा करने में असमर्थ था। द एम्परर फ्लू इनटू अ रेज, तो फ्लू इनटू अ रेज एक फ्रेज हो गई, इसका मीनिंग हो गया आग बबूला होना, बादशाह आग बबूला हो गया। यू आर बैनिश्ड फ्रॉम द कोर्ट टिल यू प्रेजेंट योर सेल्फ बियरिंग द नेकलेस, तुम्हें आर बैनिश्ड निकाला जाता है, निष्कासित किया जाता है, फ्रॉम मीन्स से, द कोर्ट दरबार से, तुम्हें दरबार से निष्कासित किया जाता है या फिर तुम्हें दरबार से निकाला जाता है, टिल जब तक तुम, प्रेजेंट मीन्स उपस्थित, योरसेल्फ खुद को, जब तक तुम खुद को उपस्थित नहीं करोगे, वियरिंग पहने हुए, द नेकलेस हार को, तुम्हें दरबार से निकाला जाता है जब तक तुम खुद को नेकलेस पहने हुए प्रस्तुत नहीं करोगे। रोड द एम्परर, बादशाह दहाड़ा, तो गुस्से में जब वो बोला तो उसे कहते हैं रोड। तानसेन वाज इन डिसग्रेस, तानसेन था इन डिसग्रेस शर्मिंदा या फिर अपमान में, तानसेन शर्मिंदा था। ही हैड नो वन टू टर्न टू, उसके पास था कोई भी नहीं, टू टर्न टू रास्ता, उसके पास कोई भी रास्ता नहीं था। एट लास्ट अंत में, ही थॉट उसने सोचा, ये थिंक की सेकंड फॉर्म है तो इसका मीनिंग हुआ सोचा, उसने सोचा, ऑफ किंग रामचंद्र एंड सेट ऑफ फॉर रेवा, उसने सोचा ऑफ किंग रामचंद्र, राजा रामचंद्र को, उसने राजा रामचंद्र के बारे में सोचा, और सेट ऑफ मीन्स चला गया, ये एक फ्रेजल वर्ब है तो इसका मीनिंग हुआ चला गया, और चला गया फॉर रेवा, रेवा के लिए, और रेवा के लिए चला गया, उसने राजा रामचंद्र के बारे में सोचा और रेवा के लिए चला गया। रामचंद्र वेलकम्ड हिज फॉर्मर कोर्ट म्यूजिशियन, रामचंद्र ने वेलकम्ड मीन्स स्वागत किया, हिज फॉर्मर अपने पूर्व दरबारी संगीतकार का, रामचंद्र ने अपने पूर्व
दरबारी संगीतकार का वेलकम्ड किया, स्वागत किया। आफ्टर हियरिंग द होल स्टोरी, आफ्टर मीन्स बाद में, हियरिंग मीन्स सुनना, सुनने के बाद में, द होल स्टोरी पूरी कहानी, तो पूरी कहानी सुनने के बाद में द किंग सैड, राजा ने कहा, डोंट वरी, चिंता मत करो, जस्ट सिंग फॉर मी, अब मेरे लिए गाओ। सिंग मीन्स गाना, फॉर मीन्स के लिए, मी मीन्स मुझे या फिर मेरे, अब मेरे लिए गाओ। तानसेन सैंग टू ब्यूटीफुल रागाज फॉर द किंग, तानसेन ने सैंग गाए, यहाँ पे ये सिंग की सेकंड फॉर्म है तो इसका मीनिंग हुआ गाए। तानसेन ने गाए 2 सुंदर रागाज, राग, फॉर द किंग, राजा के लिए। योर सिंगिंग इज सुपर्ब, तुम्हारी गायकी, सिंगिंग तुम्हारी गायकी है, सुपर्ब श्रेष्ठ, तुम्हारी गायकी श्रेष्ठ है। यू हैव ब्रॉट मी ग्रेट जॉय, तुमने हैव ब्रॉट दी है या फिर लाए हो, तुम लाए हो, मी मेरे लिए, ग्रेट जॉय बहुत खुशी, तुम मेरे लिए बहुत खुशी लाए हो क्योंकि तुमने मुझे बहुत ही अच्छे रागाज सुनाए हैं। सैड रामचंद्र ने कहा, एंड एज अ टोकन ऑफ एप्रिसिएशन ही प्रेजेंटेड हिज ज्वेल्ड सैंडल्स टू तानसेन, और एज मीन्स के रूप में, आ टोकन मीन्स प्रतीक, एक प्रतीक के रूप में और एक प्रतीक के रूप में, ऑफ एप्रिसिएशन प्रशंसा के, तो इसकी ट्रांसलेशन हम कर लेंगे। और प्रशंसा के प्रतीक के रूप में ही प्रेजेंटेड हिज ज्वेल्ड सैंडल्स टू तानसेन, उसने प्रेजेंटेड भेंट किए, हिज अपने, ज्वेल्ड मीन्स हीरे के, सैंडल्स जूतियाँ, टू तानसेन तानसेन को, उसने अपनी हीरे से जड़ी जूतियाँ तानसेन को भेंट की। तानसेन रश्ड बैक टू आगरा, तानसेन रश्ड बैक वापस दौड़ा, टू आगरा आगरा को, तानसेन आगरा को वापस दौड़ा। एंड प्रेजेंटेड द ज्वेल्ड सैंडल्स टू द एम्परर, और प्रेजेंटेड प्रस्तुत किए हीरे के, ज्वेल्ड मीन्स हीरे के, सैंडल्स जूतियाँ, हीरे की जूतियाँ, टू द एम्परर राजा के सामने, और राजा के सामने हीरे की जूतियाँ को प्रेजेंट किया, उपस्थित किया। सर प्लीज़ टेक द डायमंड्स फ्रॉम दीज, कृपया, टेक मीन्स लेना हुआ, तो कृपया ले लीजिए द डायमंड्स हीरो को, फ्रॉम दीज इनसे, एंड फॉरगिव मी, और फॉरगिव हुआ क्षमा करना, और मी मीन्स मुझे, और मुझे क्षमा कर दो, इन जूतियों से हीरो को ले लो और मुझे क्षमा कर दो। ही सैड, उसने कहा, द ज्वेल्ड सैंडल्स वर वर्थ मोर देन द नेकलेस, हीरो की जूतियाँ, वर मीन्स थी, वर्थ मीन्स कीमती, मोर देन अधिक, द नेकलेस हार से, तो हीरे की जूतियाँ हार से कहीं अधिक कीमती थीं, वर्थ थीं, कीमती थीं। द एम्परर इमीडिएटली रियलाइज्ड, द एम्परर बादशाह को, इमीडिएटली तुरंत ही, रियलाइज्ड महसूस हुआ, बादशाह को तुरंत ही महसूस हुआ, दैट कि ही हैड मिसजज्ड तानसेन, कि उसने, हैड मीन्स समझा, हैड था, मिसजज्ड तानसेन गलत, तानसेन उसने तानसेन को गलत समझा था। एंड सैड, और कहा, योर म्यूज़िक इज़ मच मोर वैल्यूएबल देन डायमंड्स टू मी, तुम्हारा संगीत है, मच मोर वैल्यूएबल, कहीं ज़्यादा मूल्यवान, देन द डायमंड्स के मुकाबले, टू मी मेरे लिए, तुम्हारा संगीत मेरे लिए डायमंड्स से, हीरो से कहीं ज़्यादा अधिक मूल्यवान है। आई शुड नेवर हैव डाउटेड यू, मुझे शुड हैव के साथ जब थर्ड फॉर्म लगी होती है तो उसका मीनिंग होता है चाहिए था, और नेवर मीन्स कभी नहीं, मुझे कभी नहीं चाहिए था, डाउटेड यू तुम पर संदेह करना, मुझे कभी भी तुम पर संदेह नहीं करना चाहिए था।
यू मे रिटर्न टू द कोर्ट एज माई रॉयल म्यूजिशियन। तुम में मीन्स सकते हो, रिटर्न वापस, तुम वापस आ सकते हो, टू द कोर्ट दरबार में, एज मीन्स के रूप में, माई मीन्स मेरे, रॉयल म्यूजिशियन शाही संगीतकार। तुम मेरे दरबार में शाही संगीतकार के रूप में वापस आ सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी स्टोरी, इसकी ट्रांसलेशन। आई होप आपको ये ज़रूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।